हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज मैं आपको विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट चिक्की उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें एक कटोरी के लगभग काजू, अलसी के बीज, बादाम, पम्पकिन सीड्स, मगज के बीज, नारियल ड्राई वाला, खसखस, सूखा नारियल होता है ना, वो ले लिया है, और गुड़। तो ये जो है इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, और बादाम को भी और काजू को भी। बाकी के सीड तो हमें जैसे है वैसे ही उसमें लेना है, ठीक है। तो ये हम बादाम जो है इसे पैन गरम कर लिया था और मीडियम आंच उसे कर ली है, और बहुत तेज़ आंच नहीं करना है। तो मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है बादाम को, ठीक है। तो आप ज़्यादा जलाना नहीं है उसे, सिर्फ उसमें का मॉइस्चर निकल जाए, बस इतना ही हमें करना है, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी अगर ज़्यादा हो तो भी चल जाए, ठीक है, ख़राब ना हो। बस उतना ही उसे उसका भूनना है उसे, जिससे कि उसका मॉइस्चर निकल जाए, ठीक है। अभी हमने ये पैन में वो निकाल लिया है एक प्लेट में। उसके बाद हमें ये जो पम्पकिन सीड्स है वो भी ले लिया है, और मगज के बीज, इसे भी हमें भून लेना है, और ये स्पैचुला की सहायता से हमें इसे भूनना है। तो इसका भी बस मॉइस्चर निकालना है, उतना ही हमें भूनना है, ठीक है। चलाते जाएंगे, ध्यान रहे कि जलना नहीं चाहिए, इसलिए फ्लेम भी थोड़ी कम ही रखेंगे। तो चलाते हुए हमें वो भी मैंने बाजू में निकाल लिया है एक प्लेट में, ठीक है। अभी जो है हमें जो अलसी के बीज है वो लेना है, तो उसको भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। अलसी के भी बीज होते हैं ना, वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। और पम्पकिन सीड्स, मगज के बीज, ये जितने भी सीड्स होते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो इसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें होती है। तो हमें विंटर में तो स्पेशली खाना ही चाहिए। बाकी भी समय हमें अपने डाइट में उसे ऐड करना चाहिए। अभी ये जो सूखा नारियल था उसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, उसे भी पैन में मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा उसे जलाना नहीं था, बस ब्राउन कलर आ जाए उतना। और ये खसखस को तो बस बिल्कुल ही 1 सेकंड के लिए मैंने रोस्ट किया है। और प्लेट ले लिया है एक, उसमें ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है। घी से नहीं करना है, ऑयल से ही करना है हमें, जिससे कि वो चिक्की आराम से निकल जाए। अभी इसी पैन में हमें लगभग 2 चम्मच मैंने मेल्ट किया हुआ मेरा घी ले लिया है, जो मैंने ऑलरेडी मेल्ट करके रखा था। 2 चम्मच के लगभग घी ले लिया है, छोटे चम्मच। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती इसमें, पर छोटे चम्मच भर के मैंने घी ले लिया है। अब ये जो कद्दूकस करा हुआ था हमारा गुड़, वो हमें इसे पैन में ले लेना है, और इसे मेल्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसे कद्दूकस किया है। आप टुकड़े टुकड़ों में लोगे तो उसे मेल्ट होने में समय लगेगा, ठीक है। यहाँ जो साइड में मैंने ये ले लिया था प्लेट, उसे मैंने खसखस से स्प्रेड करते हुए चारों तरफ फैला लिया है खसखस को, ठीक है। नीचे के लेयर में खसखस दिखने में भी सुंदर लगेगी, और उसके बेनिफिट तो है ही है खसखस के, है ना। तो आपको और भी थोड़ी ज़्यादा लेना है तो आप ले सकते हैं खसखस के, और एक लेयर लगा दो, अच्छा लगेगा। ये काजू और बादाम के टुकड़े कर लिए थे मैंने, थोड़े मोटे मोटे ही मुझे चाहिए थे, तो मैंने मोटे ही कर लिया, उसे भी स्प्रेड कर लिया। अब ये जो सारे सीड्स है इसे मिक्स करते हुए हमें उसको भी स्प्रेड कर लेना है ना। तो इस तरीके से जो मैंने करा है, आप ऐसा भी करके देख सकते हैं। बहुत अच्छी चिक्की बन जाती है और आराम से निकल भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब तरफ से अच्छे से स्प्रेड करना है, कहीं छूटे ना जगह, बस उसका ध्यान रखना है। तो ये सब बड़े बड़े टुकड़ों में है, बीज तो वैसे ही ले लिया मैंने, उसके टुकड़े नहीं किए हैं। काजू और बादाम के और नारियल के टुकड़े किए थे, वो भी बड़े बड़े से, ठीक है। तो आपको अगर बारीक चाहिए तो आप बारीक कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है।
तो मुझे मोटे पसंद है तो मैंने मोटे रखे थे उसको। अभी यहाँ पैन में जो घी था वो मेल्ट हो रहा है अच्छे से, तो उसे हमें चेक करना होगा कि उसकी चिक्की जमेगी कि नहीं जमेगी, है ना। तो मेल्ट देखिए, चलाते जाएंगे। अभी लगभग मेल्ट हो ही गया है वो पूरा। तो देख लेते हैं एक बार चेक करके कि हम उसमें चिक्की जमने लायक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक कटोरी पानी ले लिया है, उसमें हम डाल के देखते हैं। देखिए कैसे जम गया है ना, तो इसका मतलब हमारा जो गुड़ है ये चिक्की जमाने लायक हो ही गया है। तो मैंने और 1-2 सेकंड रखा उसे, जिससे कि बहुत जल्दी हो तो हम उसे डाल के जल्दी ही चिक्की जमा सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप पहले जो मैंने बताया था बस वो भी डालोगे तो भी उसके 2-3 घंटे लग जाएंगे जमने में। बस वो ले लिया है। अभी ये देखिए, मैंने जो इस तरीके से दिख रहा है ना, यहाँ तक मैंने उसे गुड़ को पका लिया था। अभी मैं इसे चारों तरफ स्प्रेड करते हुए इसमें डाल देती हूँ गुड़ की, ठीक है। और थोड़ा कम लगा मुझे गुड़, तो मैंने और उसे थोड़ा और मेल्ट कर लिया है पैन में, और वो भी मैं पूरे तरह डाल दूँगी, जिससे कि अच्छे से वो चिक्की में सब तरफ फैल जाए। तो ये देखिए, मैं स्पैचुला के सहायता से पूरे तरफ फैला ले रही हूँ उसे। और जो जगह खाली पड़ी है अभी, तो उसमें हमें और डालना है गुड़। तो वो मेरा पैन में मैंने गुड़ मेल्ट करने रख दिया है। तो वो मेल्ट हो जाए तो फिर हमें इसे ये भी जो जगह खाली है उसमें हम डाल देते हैं। तो देखिए वो भी हो गया था अच्छा, तो मैंने सब तरह से फैला दिया है अभी। और ये जो है थोड़े सीड्स बाहर है, उसे अच्छे से दबा लेना है। तो बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं, हल्के हाथों से दबाओगे तो भी हो जाता है, चिपक जाते हैं वो। गुड़ हो चुका है ना, इसलिए। अभी देखिए हल्का सा ठंडा हो जाए तभी हमें इसे चाकू की सहायता से कट लगाना है। पर हाँ, आप सोचोगे ये पूरे अच्छे से चौकोन पीसेस निकल जाएंगे, तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये बड़े टुकड़े हैं तो रफली ही निकलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल शेप्स में चाहिए है तो आप इसे इन टुकड़ों को थोड़ा ज़्यादा उसे बारीक कर ले, ठीक है। तो आराम से वो चौकोन अच्छे से टुकड़े जैसे जिस शेप में आपको लेने हैं उस शेप में निकल जाएंगे। तो ये कट लगा लेते हैं हमें, जब थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए तभी लगा लेते हैं। उसके बाद बहुत जल्दी आराम से निकल जाते हैं वो, बिल्कुल निकलने में टेंशन नहीं है। तो देखिए मैंने निकाल लिया है इसे। तो ये रफली निकले हैं, क्योंकि मैंने टुकड़े ही बड़े बड़े लिए थे। आपको बारीक चाहिए तो आप बारीक कर सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, और ट्राई ज़रूर करिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हाँ, हाइप का एक नया ऑप्शन आया है, तो आप हाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कि दिखने में कितने सुंदर लगते हैं ना, खाने में भी उतने टेस्टी है और हेल्दी है। बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। विंटर में हमें इसे एक बार तो ज़रूर बनाकर खाना ही चाहिए, है ना। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर स्पेशली कमेंट करिए आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी, ठीक है। धन्यवाद।